बोले ये गांव के बालक भगाने का काम करता है, वो भगाने का करता था, जगाने का करता था। हमने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और आज पूज्याचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव और पतंजलि योग पीठ जो कुछ है महर्षि दयानंद की कृपा से है। और लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है, अब लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या नहीं कर सकता है। गुरुकुल में पढ़ने वाली हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहां पर बैठी हैं गुरुकुल के। अब गुरुकुलों का भी पुनरुद्धार होगा। एक वेद का वाक्य, अवातवाही भेषजम विवातवाही यत्र वह तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। इस एक वेद मंत्र ने पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा करा दी। यह है वेद की महिमा और इसीलिए महर्षि दयानंद को वेदों वाला स्वामी कहते। तो सुनो भाई, कहने को तो बहुत कुछ है। महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए देखो हमने आज तक का जीवन लगाया और अभी तो भाई हम जवान हैं, बुढ़े नहीं हुए। हाँ, कभी कोई गलत फहमी हो। घने तो सुबह उठ के मुझे यूं ही देखे हो बाबा जिंदा है अभी भी, फिर तो दहाड़ रहा है। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो कम से कम 50, 60, 70 साल तक और दहाड़ेंगे। और जन जन में योग की भी प्रतिष्ठा करेंगे। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम केवल भारत में नहीं युग धर्म के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। इंद्रमरंतो अप्तरकणवंतो विश्वमार्य तो रावण का जो सपना था महर्षि दयानंद का, उसको पूरा करेंगे। तो भाई बहनों, हमें अपने गुरुकुलों को उभारना है। हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार देने हैं कि तुम स्वस्थ रहो, समृद्ध बनो, सफल बनो, विजयी बनो, वीरता के गीत गाओ, कायर कमजोर बुज़दिल मत बनो, अपने शरीर को बलवान बनाओ। अस्मा भवतु नस्तनु अस्माकं वीरा उत्तरे भवंतो का उद्घोष करने वाले इन आर्य वीरों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे सत्याचार्य श्री देवव्रत जी ने पूरा जीवन लगा दिया, भाई लाठी घुमानी इन्होंने हमको सिखाई थी। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन। वैसे इनको पद्मश्री नहीं, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न, ऐसा काम किया है। और एक बात और कहता हूं, आज नहीं तो कल कोई भी सत्ता में हो, महर्षि दयानंद को भी भारत रत्न ये सत्ता देगी। भारत रत्न, ये विश्व रत्न, इतने बड़े महापुरुष, कितना तप किया है। हम अपने 200 वर्षों के इतिहास में हम अपने आर्यजनों को महात्मा हंसराज जी से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के गुरुदत्त विद्यार्थी जी से लेकर के और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देश विदेश में जिन्होंने आर्य धर्म की ज्योत जलाई, उन सब महापुरुषों का को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए एक बात अपने हृदय में सजो के रखे, हम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, हमारे भीतर भारत और भारतीय वेद धर्म ऋषि धर्म ऐसा समाहित हो जाए। मैं तो सुबह उठ करके इस संकल्प से अनुप्राणित करता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं महर्षि दयानंद का मूर्त स्वरूप हूं, उनके सपनों का उत्तराधिकारी हूं, मैं उनका पहरेदार हूं। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो महर्षि दयानंद के सपने थे हमें उनको पूरा करना है। इस संकल्प के साथ हम सब रोज प्रभात में संकल्पित हों। हम तो यहाँ पर अभी 3 दिन पहले आने का कार्यक्रम बना, क्योंकि हमारे भद्र पुरुषों ने, आर्य भद्र पुरुषों ने हमको बहुत देर में निमंत्रण दिया। थैंक यू अंग्रेजी में। तो लेकिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। ये एक बात मैंने अभी आपको बताई है। और महर्षि दयानंद का कोई कार्यक्रम हो तो भाई किसी के बुलाने की जरूरत नहीं, जैसे महापुरुष यहाँ पर आए ऐसे सबको आना चाहिए। ये महर्षि दयानंद सबके हैं, केवल एक आर्य समाज के लिए नहीं है, केवल सार्वदेशिक प्रादेशिक सभाओं के नहीं है। महर्षि दयानंद का जीवन पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो योद्धा है, पुरोधा है, वो योगी है, महायोगी है, वो वेदज्ञ है, वो आदित्य ब्रह्मचारी है, वो तेजस्वी है, वो शौर्यता के, वीरता के, दया के, करुणा के, आनंद के वो भंडार हैं। ऐसे महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं, ये हमें गौरव होना चाहिए। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जब तो आप सब जगह जाने लग गए। मैंने कहा महर्षि दयानंद ने तो कहा था तरुणवंतो विश्वमार्य, हम सब जगह नहीं जाऊंगा तो कोई आर्य समाजी घर में बैठ के बने देगा।
सब जगह जाएंगे, थोड़ी उनकी सुनेंगे, अभी भी सुनाएंगे। बंदिशों से बाहर निकलो और सारी धरती पर महर्षि दयानंद की जय जयकार कर दो। ऐसे अपने जीवन को बनाए, ऐसे अपने चरित्र को बनाए। मैं एक बार फिर से भाई सुरेंद्र आर्य जी के लिए जोरदार ताली ठोको भाई, हरियाणवी में। हाँ, जोरदार ताली, ऐसे नहीं। ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारा, संकटों और संघर्षों के बीच में बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हमारे पूनम सूरी जी, डीएवी के जो महात्मा आनंद स्वामी जी जिनकी आप बात कर रहे थे, उनके पोते पढ़ोते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन पूनम सूरी जी के पुरुषार्थ के लिए भी। भाई हमारे सुरेश आर्य जी, बिना आर्य जी, एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अजय सहगल जी किधर, वो भी इधर उधर विराजमान होंगे। एक बार अजय सहगल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भाई महेश पटेल जी, उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने 3 दिन पहले ही पतंजलि के कार्यकर्ताओं को भी कहा, हमारी बेटी तनुजा, हमारे दोनों ही लक्ष्मण और भाई शीशपाल जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी। और देखो भाई, गुजरात का कोई आर्य समाज में कोई सन्यासी हो या ना हो, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी और यज्ञ देव जी आदि, हमने ऐसे गुजरात के बालकों को भी महर्षि दयानंद के शिष्य सन्यासियों के रूप में तो बना करके तैयार कर दिया। महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए 250 से ज्यादा आदित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हमने तैयार किए हैं और इस कार्य को और प्रामाणिकता से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पानी तो हम दूसरों को ही पिलाते हैं, आगे पिलाओ आप। तो अभी गड़ा ठंडा नहीं होने देना है। अभी तो गर्मा गर्म जाते हुए अभी डीएवी के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है। पूज्य भाई श्री को आगे निकलना है। मुझे राजस्थान जाना है, लेकिन डीएवी के कार्यक्रम में भागीदार होकर के आगे निकलेंगे। हम अभी बस इतना नहीं कहेंगे, जो आज यहाँ पर बातें उठी हैं, एक अंतिम बात कह करके, जो तो पूज्य आचार्य श्री भी मेरे बोलते बोलते उनका भी गला गर्म हो गया है, तो 1 मिनट वो भी बोलो, आए हैं तो कोई बात नहीं, 1 मिनट तो बोलेंगे। लास्ट एक बात कहता हूं, जो सनातन धर्म पर कलंक लगाते हैं कि अजात बात है, भेदभाव है, छुआछूत है, आज महर्षि दयानंद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी की जो हमें नई व्याख्या देके गए, नया बोध देके गए। अरे जो वेद पढ़े वो वेदी कोई भी पढ़ ले, जो अच्छे से पढ़ ले। का हुआ, इनके वहां सुवेदी गोत्र लिखते, इन्होंने अच्छे से वेद पढ़ लिए इसलिए सुवेदी हो गए। जिन्होंने 2 वेद पढ़, कोई भी वेद 2 वेद पढ़ ले त्रिवेदी, कोई भी 3 वेद पढ़ ले त्रिवेदी, और कोई 4 वेद पढ़ ले चतुर्वेदी। शोक में कहना हो तो तिवारी, दुबे और जोबे, इसमें क्या? और जो अग्निहोत्र करे वो अग्निहोत्री। कहां जात पात आ गई? और जो अज्ञान से दूर रहे और अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अज्ञान से दूर रहता और अज्ञान दूर करता वो सभी ब्राह्मण हैं, सभी पंडित हैं। इसमें क्या है? जो अन्याय से दूर रहे और अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव से दूर रहे, जिसके जीवन में दरिद्रता ना हो और दरिद्रता को दूर करे वो वैश्य, और जो शुचिता में जिए, पवित्रता में जिए और पवित्रता को फैलाए वो शूद्र। मेरे से बोला, बाबा तू अपनी बता, तू क्या है? मैंने कहा मैं 4-in-1 हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, और मैं वैश्य भी हूं, और मैं शूद्र नहीं अति शूद्र हूं। सबके जीवन में, तन में, मन में, आत्मा में पवित्रता। ये महर्षि दयानंद की व्याख्या है। कहां जात पात रह गई साहब, वो पुराने जमाने की बातें हो गई। और ये जो कवि पूज्य भाई श्री कह रहे थे, बेटियों के गले में जब जनेऊ देखते तो बहुत गौरव होता है। ये जनेऊ महर्षि दयानंद की कृपा से आए। धन्यवाद उस ऋषि को, कृतज्ञता प्रणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब वेद पढ़े, शूद्र वेद पढ़े, और वो कार्य महर्षि दयानंद के उस संकल्प को मूर्त रूप देने का कार्य पतंजलि कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। और पूरी दुनिया में महर्षि दयानंद की जय जयकार करते रहेंगे। पूज्याचार्य शिवाश्रम जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप भी। श्रद्धेय आचार्य श्री जी।